प्रहलाद को कोई मार नहीं सका कि हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया। बता तेरा भगवान कहाँ है? कितना अच्छा प्रश्न किया है, तेरा भगवान कहाँ है? महाराज हिरण्याकश्यप यही कह रहा है कि तेरा भगवान है कहाँ? बोले पिताजी ये जो खम्भ में जो चींटी चल रही ना, ये चींटी में भी मेरा भगवान है। अच्छा ये चींटी में तेरा भगवान है, इस खम्भ में भी तेरा भगवान है? गदा ली कि आज तेरे भगवान को मैं रहने नहीं दूंगा, जरा बाहर तो निकले। ए तो गोल गोल गदा घुमाया और जो उठा करके खंबा को मारा। महाराज हम लोग खंबा तोड़ के देखो अपने घर का, क्या निकलेगा? कंकड़ निकलेगा, पत्थर निकलेगा, सीमेंट चूना लोहा निकलेगा। और यहाँ तो गदा जोर से घुमाया, जैसे खंबा टूटा उसी खंभ में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और जैसे नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप ने बोला ये तो मनुष्य भी नहीं है और ये आदमी भी नहीं है, ना तो जानवर भी नहीं है, पक्षु भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, ये है कौन? विचित्र है। नरसिंह भगवान कहने लगे तेरे दुष्ट को तेरे जैसे को मारने के लिए तो मैं ही प्रकट होता हूँ खंभ से। भगवान के साथ में आज हिरण्याकश्यप युद्ध करता है और ऐसा युद्ध होता है, ऐसा युद्ध होता है, ऐसा युद्ध होता है महाराज कि देवता और दानव के बीच का युद्ध देखकर सारे देवता भयभीत हो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। और जैसे हाथ जोड़कर खड़े हुए तो देखते 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 भगवान ने क्या किया, इस हिरण्याकश्यप को हाथों से ऐसा उठाया और हाथों से उठा करके दरवाजे की चौखट पर लेकर के बैठ गए। और बैठ गए तो अब कहा कि ए हिरण्याकश्यप क्या अब तू मरेगा? हिरण्याकश्यप कहता मैं तो मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि विधाता के शब्द झूठे कहते हो गए। विधाता ने कहा कि 12 महीने में कोई मुझे मार नहीं सके। तो भगवान बोले तेरे जैसे दुष्ट को मारने के लिए मैंने एक और महीना पैदा किया है। बोले कौन था? बोले हर 3 साल के बाद में आता है। और वो महीना कौन सा है? किती लोकांना माहिती आहे? हात वर करून सांगा बरं। जय हो। काफी काफी लोगों को मालूम है और कुछ कुछ लोगों को राधे राधे। जो महीना आया वो महीना हो गया पुरुषोत्तम मास, उसका नाम भी हो गया अधिक मास। और तीसरे में मराठी में क्या कहते हैं उसको? डोंड्याचा महीना। बोलते कि नहीं? मराठी नाम बड़ो अच्छा लगे बराज। डोंडे का महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। भगवान कहते तेरे जैसे को मारने के लिए तो मैंने 13वां महीना बना दिया। बोले अच्छा तुमने 13वां महीना बना दिया तो ये बात बताओ, मैं घर में भी नहीं मरूंगा, बाहर भी नहीं मरूंगा, ऊपर भी नहीं मरूंगा, नीचे भी नहीं मरूंगा? भगवान बोले इसकी भी जरूरत नहीं है। तो घर में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। जरा देख तो तू कहाँ है? दरवाजे के चौखट पे। और भगवान के जंघाओं पर लेटा है, धरती पर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पर हूँ। बोले फिर भी मैं मरूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले कोई मुझे मनुष्य नहीं मार सकेगा और कोई मुझे पशु भी नहीं मार सकेगा। नरसिंह भगवान बोले बार बार तो नशे में बात करता है क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि मैं ना मनुष्य हूं ना पशु हूं, जरा मुख तो देख मेरा किसका है। बोले किसका है? जरा देख अच्छे से। बोले सिंह हो। और शरीर किसका है? मनुष्य का है। तो मैं कौन हूं? बोले नरसिंह हो। अच्छा अब तो मरेगा? बोले नरसिंह हो तो भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा था अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं। ठीक है ना, अस्त्र नहीं है शस्त्र नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे हाथ बड़े बड़े कर दिए, बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून हो गए। बोले अब तो मरेगा? बोले नाखून से मरने की बातें तो हुई ही नहीं थी। अब भगवान ने क्या किया? आओ देखा न ताओ, ये ऐसे हाथ करके जोर से पेट पर डाल दिया और पेट को फाड़ दिया। पेट को ऐसा पाड़ा, ऐसा पाड़ा, ऐसा पाड़ा कि जो जो अतड़ी से 108 बार भगवान का नाम कयादू ने लेने लगाया था ना, वो अतड़ी को बाहर निकालते भगवान। अतड़ी को बाहर निकाल करके वो अतड़ी को अपने गले में डाल दिए कि इसी अतड़ियों में
ये दुष्ट के अतड़ियों में 108 बार मेरा नाम है। हिरण्याकश्यप की आंख फटी रह गई, मुंह खुला रह गया और धड़ाम से भगवान ने उसे नीचे फेंक दिया। जैसे नीचे फेंका, प्रहलाद थर-थर कांपने लगा। अब देवता भी डरने लगे कि अब हिरण्याकश्यप का क्रोध कौन शांत करेगा।